हेलो नमस्कार, मैं हूं शेषराज और आज हम बात करने वाले हैं ईवीएस का एक टॉपिक है माय नेशनल प्राइड, जिसमें हम हमारी जो इंडिया की नेशनल चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक एक चीज़ के बारे में लगभग 10-10 सेंटेंस होंगे इंग्लिश में, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो ये सारी जो चीज़ें हैं 8-10 चीज़ें हैं, ये हमने एक ही वीडियो में आपके लिए ये सम्मिलित की हैं। तो ये किस किस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे फादर ऑफ आवर नेशन महात्मा गांधी जी के बारे में। फिर दूसरी स्लाइड में हम जानेंगे अपने नेशनल फ्लैग के बारे में, तिरंगे के बारे में। उसके बाद में नेशनल बर्ड पिकॉक के बारे में जानेंगे 10 लाइन्स। उसके बाद में नेशनल एनिमल टाइगर के बारे में हम 10 लाइन्स जानेंगे। उसके बाद में नेशनल फ्लावर लोटस फ्लावर, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद में नेशनल एम्बलम जो है उसके बारे में जानेंगे, जो सिंबल है। उसके बाद में नेशनल ट्री जो है बनियन ट्री, उसके बारे में 10 लाइन्स। उसके बाद में नेशनल फ्रूट है मैंगो, उसके बारे में जानेंगे। और फिर हमारा जो नेशनल एंथम है राष्ट्रगान के बारे में। उसके बाद में वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग है। तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में ये हम वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। लगभग 10-10 सेंटेंस है, आधा घंटा लगभग हमें लगेगा। ये लाइन्स आपके लिए हम बिल्कुल पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे महात्मा गांधी जी से, जो फादर ऑफ नेशन जिनको कहा जाता है। आइए शुरू करते हैं। ओके, तो महात्मा गांधी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ आवर नेशन, राष्ट्रपिता कहा जाता है उनको, ये हमने पढ़ लिया। ही वॉज बोर्न एट पोरबंदर गुजरात ऑन October 2, 1869। जन्म उनका हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज मोहनदास, उनके बचपन का नाम था मोहनदास। ओके, हिज फादर वॉज करमचंद गांधी एंड मदर वॉज पुतलीबाई। उनके फादर का नाम, पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था, वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी था। ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ, वो कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। ही रिमेन्ड अवे, वे दूर रहे फ्रॉम मीट एंड फिश, मांस मछली से हमेशा दूर रहे, उनका सेवन नहीं किया उन्होंने। ही वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमेशा सच्ची बात कहते थे, अटल रहते थे, ट्रूथफुल थे, ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे। ही फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे भारत में। एंड ही टोट द वर्ल्ड नॉन वायलेंस, उन्होंने दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, हिंसा नहीं करनी चाहिए, इसके खिलाफ थे। ही डाइड ऑन January 30, 1948, और 1948 में 30 जनवरी को उनका निधन हुआ था। शहीद दिवस उस दिन मनाया जाता है। उसके बाद में जानते हैं हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में, झंडे के बारे में। नेशनल फ्लैग जो है हमारा तिरंगा है, जिसमें 3 रंग होते हैं। ओके, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया was embraced on July 22, 1947। 1947 22 जुलाई को इसको हमने अपनाया था, माना था हमने इसको, जो नेशनल फ्लैग है इसको। द फ्लैग इज़ रेक्टेंगुलर, ये आयताकार है, एंड कंसिस्ट ऑफ ट्राइकलर पैरेलल, इसमें 3 कलर हैं, सेफ्रॉन है, वाइट है एंड ग्रीन है। केसरिया, वाइट, सफ़ेद और हरा, ये 3 रंग है इसमें, और ये आयताकार है। ओके, द ट्राइकलर जो तिरंगा है, इसमें जो 3 रंग है वो रिप्रेजेंट्स एंड इंडिपेंडेंट कंट्री, वो एक स्वतंत्र देश को रिप्रेजेंट करते हैं। जो 3 कलर हैं झंडे के, जो 3 कलर हैं वो एक स्वतंत्र देश के को रिप्रेजेंट करते हैं। द सेफ्रॉन, जो सेफ्रॉन कलर है ऊपरी ऊपर, वो डिग्निटी को रिप्रेजेंट करता है। वाइट कलर है जो पीस को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो ग्रीन कलर है वो कंट्री की जो ग्रीनरी है, हरियाली है, समृद्धि है, उसको रिप्रेजेंट करता है। नंबर 5, द सेंटर ऑफ द नेशनल फ्लैग कंसिस्ट ऑफ ए ब्लू चक्र कॉल्ड द अशोक चक्र। झंडे के बीच में एक अशोक चक्र है, जिसमें 24 जो हैं वो उसमें तिलियां हैं,
जो ब्लू कलर का एक चक्र है उसमें 24 तिलियाँ हैं। एंड द अशोक चक्र रिप्रेजेंट, ये अशोक चक्र जो किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रूथ को करता है, सच्चाई को करता है, धर्म को करता है। एंड रिसेंबल गांधी जी स्पिनिंग व्हील, उनका जो गांधी जी का जो चरखा है उसको रिप्रेजेंट करता है अशोक चक्र। द नेशनल फ्लैग वॉज डिजाइंड बाय पिंगली वेंकई एज द स्वराज फ्लैग। जो पिंगली वेंकई थे उनके द्वारा इसको डिजाइन किया गया था स्वराज फ्लैग के नाम से। द मटेरियल, अब इसमें मटेरियल क्या लगता है? जो नेशनल फ्लैग है इसमें मटेरियल लगता है खादी कॉटन और खादी सिल्क, इस कपड़े का ये बनता है। तो द मटेरियल ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज़ मेड ऑफ खादी कॉटन और खादी सिल्क। द नेशनल फ्लैग इज़ हाईली रेस्पेक्टेड, हम इसका सम्मान करना चाहिए। हमें इंसल्ट करेंगे तो हम पनिशेबल हो सकते हैं, हमें दंड मिल सकता है। द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 गवर्न एंड रेगुलेट द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। ओके, ये हो गया हमारा नेशनल फ्लैग। उसके बाद में हम बात करेंगे नेशनल बर्ड के बारे में, पिकॉक के बारे में, मोर के बारे में। पिकॉक इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑन द अर्थ, धरती पे सुंदर पक्षियों में से एक है, सुंदर प्राणियों में से जिसके पंख हैं। पिकॉक इज़ ए ब्लू कलर्ड बर्ड, इसका जो नीला रंग होता है, एंड इट्स फेदर्स आर ब्लू ग्रीन एंड गोल्डन, इसके पंख जो होते हैं वो ब्लू ग्रीन और गोल्डन कलर के होते हैं। इन इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड अफ्रीका पिकॉक्स आर फाउंड, इन देशों में मोर पाए जाते हैं। पिकॉक लुक ब्यूटीफुल इन देयर कलरफुल फेदर, रंग बिरंगे पंखों में बहुत सुंदर दिखते हैं पिकॉक। पिकॉक लुक लवली व्हेन इट डांसेज इन द रेन, जब बारिश में नाचते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं मोर। पिकॉक कैन नॉट फ्लाई मच हाई, ज़्यादा ऊंचा उड़ान नहीं भर सकते हैं मोर। पिकॉक हैज़ ए ह्यूज टेल, लंबी सी पूंछ होती है मोर की। इन नाइट पिकॉक गो ऑन द ट्री, रात में जो पिकॉक होते हैं वो पेड़ पे जाते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग देम सेल्वेज, अपने आप को बचाने के लिए। पिकॉक इज़ द मेल वन, जो मेल होता है उसको पिकॉक बोलते हैं, और जो फीमेल होती है मोरनी उसको पीहन बोलते हैं। द लाइफ ऑफ ए पिकॉक इज़ जनरली अप टू 10 to 25 ईयर्स, मोर जो है लगभग 10 से 25 साल तक अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो ये हो गया हमारा नेशनल बर्ड इंडिया का पिकॉक, मोर। अब बात करते हैं नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, टाइगर के बारे में। ओके, ये दिख रहे हैं आपको पिक्चर में टाइगर, आइए जानते हैं। टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पशु है। टाइगर इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एंड पावरफुल एनिमल, बड़ा ही बुद्धिमान है, पावरफुल है, शक्तिशाली है। टाइगर इज़ ए कार्निवरस एनिमल, ये एक मांसाहारी जानवर है। टाइगर हैज़ 4 legs, 2 eyes, 2 ears एंड ए टेल, पूँछ होती है उसके, 1-2 आँखें होती हैं, 2 कान होते हैं, 4 पैर होते हैं। टाइगर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स सच एज ऑरेंज, वाइट एंड ब्लू स्ट्रिप्स, ऐसे वो उनके कलर होते हैं अलग अलग। दीज ब्लैक स्ट्रिप्स हेल्प हाइड द टाइगर इन द फॉरेस्ट सो दैट इट कैन हंट ईजीली। तो शेर, जो टाइगर है उसकी जो ब्लैक कलर की धारियाँ होती हैं वो छुपने के लिए होती है ताकि वो अपना शिकार आसानी से कर सके। टाइगर इज़ ए मैमल, स्तनधारी ये प्राणी है जो दूध पिलाता है अपने बच्चे को। स्पेकलेस ऑफ टाइगर are in a state of extinction all over the world. Conservation of tiger is very important for the balance of nature. For the conservation of tiger, the government of India has organized an event called Project Tiger in April 1973. तो टाइगर की जो कंजर्वेशन है, उसकी सुरक्षा है, उसका बचाव है, वो हमारी जिम्मेदारी है। और एक प्रोग्राम भी चलाया था गवर्नमेंट ने 1973 में। ओके, उसके बाद में जान लेते हैं नेशनल फ्लावर लोटस के बारे में, कमल के फूल के बारे में। द लोटस फ्लावर इज रिगार्डेड एज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। लोटस सिम्बलाइजेज ब्यूटी, प्योरिटी एंड नॉलेज। लोटस किसका प्रतीक है? ब्यूटी का, सुंदरता का, शुद्धता का और ज्ञान का प्रतीक है। इट इज़ एन एक्वेटिक फ्लावर विथ राउंड लीव्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर। ये एक जलीय पौधा है, जल में उगता है ना, एक्वेटिक है, और पानी के ऊपर तैरता है, ये फ्लोट करता है। इट ग्रोज इन फ्रेश वाटर लेक्स एंड शैलो पॉन्ड्स। ये फ्रेश वाटर पे उगता है, झील में उगता है, जो तालाब होते हैं उनमें उगता है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विच हैज़ एन अपीलिंग फ्रेगरेंस एंड कलर। बहुत ही सुंदर ये एक फूल होता है जिसकी सुगंध होती है।
द फ्लावर इज़ यूजुअली वाइट और लाइट पिंक इन कलर विथ बोट शेप्ड पेटल्स। ये जो फ्लावर होता है लगभग प्राय ये किस कलर में मिलता है, लाइट पिंक होता है या फिर वाइट कलर का ये होता है। द लीव्स ऑफ ए लोटस फ्लावर आर लार्ज एंड डार्क ग्रीन इन कलर। जो लोटस फ्लावर की जो पत्तियाँ होती हैं वो लंबी होती हैं, डार्क ग्रीन उनका कलर होता है। द स्टेम ऑफ द फ्लावर इज़ वेरी थिक एंड इट हैज़ ए ग्लोविंग येलो सेंटर। और इसकी जो स्टेम होती है, इसका जो तना होता है लोटस के फ्लावर का, बहुत ही थिक होता है, घना होता है। इट इज़ कंसिडर्ड sacred and is often used in temples for religious purposes। तो जो ये लोटस का जो फ्लावर है, कमल का फूल है, इसको मंदिरों में और धार्मिक कार्यों में इसको यूज़ किया जाता है, पवित्र माना जाता है ना इसको, इसलिए इसका धार्मिक कार्यों में, मंदिरों में इसका यूज़ किया जाता है। द लोटस फ्लावर इज़ ऑल्सो यूज फॉर डेकोरेशन पर्पजेज इन टेम्पल्स एंड मैरिज फंक्शंस। लोटस फ्लावर है, इसको डेकोरेशन करने में भी इसका यूज़ किया जाता है, सजावट में और मंदिरों में, और जो मैरिज, जो शादी के फंक्शन होते हैं वहाँ पे भी लोटस फ्लावर का यूज़ डेकोरेशन के लिए, साज सज्जा के लिए किया जाता है। इस प्रकार से लोटस हमारे देश का नेशनल फ्लावर है, जो पानी में उगता है, समुद्र में उगता है, झील में उगता है, पानी पे तैरता है, और इसका जो कलर होता है वो वाइट होता है या फिर लाइट पिंक होता है। स्टेम जो है इसकी वो थिक होती है, पवित्र माना जाता है। और किस चीज़ का प्रतीक है? पवित्रता का, शुद्धता का और नॉलेज का प्रतीक है। ओके, मंदिरों में इसका यूज़ किया जाता है, और जो शादी समारोह होते हैं, जो मैरिज फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? वहाँ की जो साज सजावट है, जो डेकोरेशन है, वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये था लोटस फ्लावर के बारे में, नेशनल फ्लावर के बारे में। और अब पिक्चर देख रहे हैं आप, ये है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, जिसमें शेरों की पिक्चर दिख रही है आपको। नेशनल एम्बलम्स आर यूनिक सील्स ऑफ एवरी कंट्री। हर देश का सिंबल होता है। नो टू नेशनल एम्बलम्स कैन बी द सेम। दो देशों के एक जैसे एम्बलम नहीं हो सकते। नेशनल एम्बलम्स में रेंज फ्रॉम एनिमल्स टू फ्लावर। ये एनिमल्स से और या फ्लावर्स, ठीक है, इनको बनाया जाता है एम्बलम। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज़ द एडेप्टेशन ऑफ द लायन कैपिटल्स ऑफ सारनाथ। सारनाथ से लिया गया इसको। द लाइन्स ऑफ द नेशनल एम्बलम आर प्लेस्ड इन अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर रूप में उनको लिया गया है। नेशनल एम्बलम जो है उसको सर्कुलर रखा गया है। इसमें क्या होता है फिर? 3 ऑफ द लायंस आर विजिबल। इसमें 3 शेर जो हैं वो हम देख सकते हैं, विजिबल होते हैं। एंड द 4th वन रिमेन्स हिडन। चौथा शेर जो होता है वो छुपा हुआ रहता है पीछे की तरफ। द प्रेजेंस ऑफ धर्म चक्र डिनोट्स पीस। इसमें जो धर्म चक्र है नीचे की तरफ, वो शांति का प्रतीक है। द लायंस सिग्निफाई पावर। और शेर किस चीज़ का प्रतीक है? पावर के प्रतीक हैं, शक्ति का प्रतीक है। करेज यानी साहस का प्रतीक है। कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास का प्रतीक है। एंड प्राइड इच और स्वाभिमान, गर्व का प्रतीक है। इस प्रकार से जो नेशनल एम्बलम है जिसमें शेर हैं, शेरों की पिक्चर है, तो उसमें 3 शेर तो जो है विजिबल होते हैं, एक शेर जो होता है वो हिडन होता है। इनका क्या, उनका किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? तो वो पावर को रिप्रेजेंट करते हैं शेर, करेज को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्फिडेंस को करते हैं, प्राइड को करते हैं। तो ये था नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। उसके बाद में जानते हैं नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है हमारा? ओके, देख लिया आपने पिक्चर में, ये है बनियन ट्री, बरगद का पेड़। बहुत ही विशाल होता है, छाया बड़ी अच्छी होती है इसकी। इसके बारे में जान लेते हैं। ओके, बनियन इज़ ए नेशनल ट्री इन मैनी कंट्रीज़। ये जो बरगद का पेड़ है बहुत सारे देशों का नेशनल ट्री है ये। ओके, बरगद का पेड़ है, बहुत सारे देशों का नेशनल पेड़ है। क्यों पेड़ है? देखिए, बहुत विशाल होता है और छाया इसकी जो बहुत काम में आती है, काफ़ी दूर में ये फैला होता है। लीव्स ऑफ बनियन ट्री इज़ लार्ज इन साइज़। और जो बनियन ट्री की जो पत्ते होते हैं वो भी बड़े होते हैं।
ऑल्सो द लीव्स आर सो ग्लोजी ग्रीन, ग्रीन इसकी होती हैं पत्तियाँ। दिस ट्री इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, और ये बनियन का ट्री है, यही इंडिया का नेशनल ट्री है, राष्ट्रीय पेड़ है। आई लाइक दिस टाइप्स ऑफ ट्री, तो ये हमें सबको पसंद है ये ट्री, बनियन ट्री, ये है हमारे देश का राष्ट्रीय पेड़। ओके, उसके बाद में जानते हैं नेक्स्ट नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। ये देख रहे हैं आप पिक्चर, ये है मैंगो, इसको फलों का राजा बोलते हैं, किंग ऑफ फ्रूट्स। मैंगो इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय फल है। विच इज़ लव्ड बाय वन एंड ऑल, सबके द्वारा पसंद किया जाता है आम को। इट इज़ अ वेरी जूसी पल्पी एंड लूसिशियस फ्रूट, ये जूस इसका बनता है, पल्पी है, लूसिशियस फ्रूट है। राइप मैंगोज कैन आइदर बी कंज्यूम्ड रो और इन द फॉर्म ऑफ सलाद, जूस, जैम, मिल्क शेक और पीकल्स। तो जो पके हुए फ्रूट जो मैंगो होते हैं कैन आइदर बी कंज्यूम्ड रो, या तो कच्चे उनको कंज्यूम किया जाता है, या फिर क्या किया जाता है उनका सलाद के रूप में यूज़ किया जाता है, उनका सैलेड के रूप में, या फिर जूस के रूप में, जैम, मिल्क शेक में उनको यूज़ किया जाता है, पीकल्स जो होता है अचार बनाया जाता है। मैंगो इज़ ए रिच सोर्स ऑफ वेरियस विटामिन्स एंड मिनरल्स, आम से जो है ना हमें कई सारे जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो हमें मिलते हैं इससे, कि कई विटामिन का सोर्स है। इट इज़ रिगार्डेड एज द किंग ऑफ फ्रूट एंड कम्स इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस, अलग अलग साइज़ में आता है, अलग अलग उसकी साइज़ होती है, इसको किंग कहा जाता है, फ्रूट्स का राजा कहा जाता है। देर आर ए ह्यूज वेराइटी ऑफ मैंगोज विच आर कल्टिवेटेड इन इंडिया लाइक अल्फोंसो, दशहरी, लंगड़ा, बादामी, मालदा, बंगानापली, अमंग अदर्स। तो ये जो आम की वैरायटीज़ हैं यहाँ पे जिनका नाम दिया गया है, जैसे अल्फोंसो है, दशहरी आम है, लंगड़ा आम है ना, ये इसकी वैरायटी है। इट ग्रोज एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग द समर सीजन अक्रॉस वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये समर सीजन में ज़्यादा इसका पैदावार होता है पूरे देश में। मैंगो इज़ माई फेवरेट फ्रूट बिकॉज इट हैज़ स्वीट एंड रिफ्रेशिंग फ्लेवर। In addition to its taste, the fruit has many nutritional and health benefits too. शरीर में इसको खाने से बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं, न्यूट्रिशन इससे मिलते हैं, पोषक तत्व इसमें काफ़ी सारे होते हैं, टेस्टी भी होता है। मैंगो इज़ a tasty fruit and everyone loves its juicy and lips making flavor. इसको सारे लोग जो है पसंद करते हैं मैंगो को, बहुत ही टेस्टी होता है, और राष्ट्रीय फ्रूट जो है, कई इसको फॉर्म में यूज़ किया जाता है, इसका अचार बनाया जाता है, इसको मिल्क शेक में यूज़ किया जाता है, और मैंगो जो है कई सारी इसकी वैरायटीज़ हैं, जैसे दशहरी आम है, लंगड़ा आम है, बादामी आम है। समर सीज़न में काफ़ी यूज़ किया जाता है इसका, कई सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, और हमारे शरीर के लिए भी ये बेनिफिशियल है, बहुत ही लाभदायक है। इसीलिए किसी भी फॉर्म में, किसी न किसी फॉर्म में सब लोग जो हैं, ईच एंड एवरीवन, इस मैंगो फ्रूट को पसंद करते हैं। आइए जान लेते हैं अब नेक्स्ट के बारे में। ओके, नेक्स्ट है नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, राष्ट्रगान। राष्ट्रगान के बारे में जानते हैं। जन गण मन लिखा था रविंद्रनाथ जी ने। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन कंपोज्ड ओरिजिनली इन बंगाली बाय रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने लिखी थी इसको बंगाली में। वॉज एडप्टेड इन इट्स हिंदी वर्जन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। पहले बंगाली में लिखा गया था इसको, लेकिन हिंदी में इसको फिर अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। इट वॉज फर्स्ट संग ऑन 27 दिसंबर 1911। इसको सबसे पहले गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ पे गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था कोलकाता में 1911 में, तब इसको गाया गया था।
द कंप्लीट सॉन्ग कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेंजाज, इसमें 5 स्टेंजाज होते हैं। फर्स्ट स्टेंजा जो है उसमें द फुल वर्जन ऑफ द नेशनल एंथम, प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ द नेशनल एंथम इज़ अप्रोक्सीमेटली 52 सेकेंड्स, इसको 52 सेकेंड्स में लगभग गाया जाता है अप्रोक्सीमेटली। अ शॉर्ट वर्जन कंसिस्टिंग ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम लाइन्स ऑफ द स्टेंजा, प्लेइंग टाइम्स अप्रोक्सीमेटली 20 सेकेंड्स, इज ऑल्सो प्लेड ऑन सर्टेन ओकेजन्स। कई अवसर होते हैं जहाँ पे इसको शॉर्ट में गाया जाता है और वो इसका शॉर्ट जो वर्जन है वो लगभग 20 सेकेंड्स में गाया जाता है। इस प्रकार से नेशनल एंथम है लगभग 52 सेकंड में इसको गाया जाता है, लेकिन जो शॉर्ट वर्जन है कई कई अवसरों पे गाया जाता है उसको 20 सेकंड्स में पूरा किया जाता है। आइए अब आपको सुना देते हैं नेशनल एंथम मेरी आवाज़ में, लीजिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ओके, ये था नेशनल एंथम। लिरिक्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ग्रीन आप देख रहे हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो इस प्रकार से ये नेशनल एंथम है जिसका जो प्लेइंग टाइम है वो 52 सेकेंड्स है अप्रोक्सीमेटली फुल वर्जन का, और कई अवसरों पर इसको शॉर्ट में गाया जाता है तो उसका जो प्लेइंग टाइम है वो है 20 सेकेंड्स। ओके, तो ये हो गया हमारा राष्ट्रगान नेशनल एंथम, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाली में लिखा था, फिर हमने इसको हिंदी वर्जन इसका अडॉप्ट किया था। आइए उसके बाद में जान लेते हैं नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। द सॉन्ग वंदे मातरम कंपोज्ड इन संस्कृत बाय बंकिम चंद्र चटर्जी वॉज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो संस्कृत में लिखा गया था, किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, और वॉज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये जो नेशनल सॉन्ग है हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। पीपल इन देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, मतलब संघर्ष के दौरान, स्वतंत्रता के दौरान जब संघर्ष किया था लोगों ने तो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत था। इट हैज़ एन इक्वल स्टेटस विद जन गण मन। On January 24, 1950, the President Dr. Rajendra Prasad came with a statement in the Constituent Assembly, the song Vande Mataram, which has played a historic part in the struggle for Indian freedom, shall be honored equally with Jan Gan Man and shall have equal status with it. The first political occasion when it was sung was the 1896 session of the Indian National Congress. The song was a part of Bankim Chandra's most famous novel आनंद मठ। आनंद मठ जो उनका एक उपन्यास है 1882 में लिखा था, उससे लिया गया है, उसका एक पार्ट है। सबसे पहले इसको गाया गया था 1896 में, लेकिन हमने इसको अपनाया था राष्ट्रगान के जितना इसको दर्जा दिया था जनवरी 24, 1950 में। ओके, उस समय हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उसी वक्त इसको जनवरी 24, 1950 में राष्ट्रगान जो है हमारा जन गण मन, उसके साथ में ही हमने इसको अपनाया था और लिखा गया ये संस्कृत में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा।
ये एक इंस्पिरेशन था उस समय जब जो लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उनके लिए एक इंस्पिरेशन भरा ये गीत था। आइए जान लेते हैं क्या इसकी लिरिक्स हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्सनं पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुभाषिणीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। तो ये था हमारा नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, वंदे मातरम। लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत भाषा में। उन्होंने एक नावल लिखा था और नावल का नाम था आनंद मठ। वहाँ से ये लिया गया वंदे मातरम, और इंस्पिरेशनल भरा सॉन्ग था उन लोगों के लिए जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनमें जान डालने वाला, उनके लिए प्रेरणा स्रोत ये गीत बना था। और इसको 24 जनवरी को हम लोगों ने राष्ट्रगान की तरह इसको भी दर्जा दे दिया था, राष्ट्रगीत का। ओके, और सबसे पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे उनके समय में इसको हमने अपनाया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय में। ये लीजिए आपके लगभग हमने नेशनल जो चीज़ें थी, नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्रूट, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, एम्बलम, नेशनल फ्लैग, हमने नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, इन सारी चीज़ों के बारे में ये इंग्लिश में आपके सामने सेंटेंस रखे हैं। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय।